नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। महागठबंधन के सरकार के कार्यकाल में बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को गुरुवार को खारिज कर दिया। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्गों को 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था। इससे पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाओं की सुनवाई पूरी होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। पटना हाई कोर्ट में गौरव कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा गया था। 11 मार्च 2024 को सुनवाई पूरी हुई थी, जिसे आज सुनाया गया है। चीफ जस्टिस के.बी. चंद्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी। इसके बाद इसे खारिज किया गया। नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में घोषणा की थी और फिर इसे लागू किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में इसकी घोषणा की थी कि सरकार बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी। 50% से इसे 65% या इससे ऊपर ले जाएंगे। सरकार कुल आरक्षण 60% से बढ़ाकर 75% करेगी। मुख्यमंत्री के ऐलान के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक हुई थी। 2.5 घंटे के अंदर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा थी। इसके बाद इसे शीतकालीन सत्र में के चौथे दिन 9 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों में इसे पारित किया गया था। 21 नवंबर का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% पहुंचा था। बिहार में 15% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी को 65% आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया था। बिहार सरकार के बजट प्रतिशत करने के बाद इसे लागू हुआ था। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन नवंबर को आरक्षण विधेयक 2023 पेश हुआ। दोनों सदनों में सर्वसम्मत से इससे पास किया गया, जिसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रावधान है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इस बिल को अपना समर्थन दिया था, लेकिन दिल्ली से आते ही राज्यपाल ने इस बिल को मुहर लगा दी थी। पटना हाईकोर्ट में रिजर्वेशन बिल की चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार को 12 जनवरी तक जवाब देने को कहा था। याचिकाकर्ताओं की ओर से रोक लगाने वाली मांग को बेंच ने रिजेक्ट कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने नए आरक्षण बिल को गैर संवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी। चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए कहा था कि फिलहाल इस बिल पर रोक नहीं लगा जा सकती। अदालत ने बिहार सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा था। पक्ष रखने के लिए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले सुनने की बात कही थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना की। इसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जबकि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर बढ़ना चाहिए था। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने के फैसले को गुरुवार को खारिज कर दिया है। मालूम हो कि महागठबंधन की सरकार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था। जो दायरा एससी, एसटी को बिहार में 17% आरक्षण मिलता था, उसे बढ़ाकर 20% किया गया था। इसी तरह अति पिछड़ा को जो 12% मिलता था, उसे 18 को 24 किया था। कुल बढ़ा के 65% पिछड़ा दलित के लिए आरक्षण का दायरा किया गया था और 10% जो उच्च वर्गों के लिए आरक्षण का दायरा, जिसकी आबादी 12% है पूरे देश में, उसको 10% आबादी, इसी को आधार बना के नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया था। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है और सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है कि नहीं, तो वक्त की बात है। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने के साथ ही बिहार में कोर्ट का भी सूर बदल गया है और जो फैसला महागठबंधन की सरकार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का लिया गया था, उसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। धन्यवाद। मैं